गाइस, आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि प्याज काटने से लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, पर आज उसके दाम सुनकर लोगों को रोना आ जाता है। दुनिया के बहुत से इलाकों में प्याज खान पान का एक बुनियादी हिस्सा है, जबकि मांस को विलासिता का भोजन माना जाता है। मगर फिलीपींस में तो प्याज की कीमतों ने चिकन और बीफ के दामों को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलीपींस में पकवानों में प्याज और लहसुन डालकर पकाने का चलन काफी पुराना है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब स्पेन ने फिलीपींस पर कब्जा करके उसे अपना गुलाम बनाया था। फिलीपींस पर स्पेन का राज 1521 से लेकर 1898 तक चला था, जिसने फिलीपींस के खान पान पर एक काफी गहरा असर डाला था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में फिलीपींस के आम आदमी के लिए प्याज खरीदना एक रईसाना शौक बन चुका है। फिलीपींस में 1 किलो प्याज की कीमत $11 यानी कि लगभग 900 रुपये प्रति किलो है, जबकि 1 किलो चिकन की कीमत मात्र $4 है। प्याज की ये कीमत फिलीपींस के एक औसत कामगार के एक दिन की मजदूरी से भी ज़्यादा है, जो कि मात्र $9 से थोड़ी सी ज़्यादा है। प्याज की कीमत बढ़ने के बाद फिलीपींस के अधिकारियों ने अवैध रूप से लाई जा रही प्याज की कई खेपों को बरामद किया है। जनवरी 2023 की शुरुआत में फिलीपींस के $3,10,000 की खेप पकड़ी गई है। ये प्याज कपड़ों के नाम पर चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर फिलीपींस के लोग मजाकिया तौर पर मैसेज पोस्ट करके सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि प्याज की किल्लत में एक सरकार का भी काफ़ी अहम रोल है। खान पान के कुछ कारोबारियों ने तो प्याज के विकल्प ढूंढना भी शुरू कर दिए हैं। चीफ जेम मेल्चर फिलीपींस के खान पान की विरासत सहेजने के आंदोलन के संस्थापक हैं। उन्होंने प्याज के विकल्प तलाशना शुरू कर दिए हैं। जेम मेल्चर ने प्याज की जगह फिलीपींस में पैदा होने वाली प्याज की एक नस्ल लहसुना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लहसुना काफ़ी छोटा होता है और एक अंगूर के आकार का होता है, और इसका स्वाद प्रारंभिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्याज से थोड़ा ही अलग होता है। रेस्टोरेंट्स और आम जनता दोनों को ही इन हालातों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज के जो दाम इस वक्त हैं वो बहुत से लोगों की हैसियत से बाहर है, तो वो लोग मौजूद विकल्पों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में प्याज फिलीपींस के खान पान के लिए काफ़ी एक अहम हिस्सा है। वो लोग जो भी पकवान बनाते हैं उनमें से लगभग हर एक चीज़ में प्याज पड़ता है। प्याज के दामों में आग लगने की 2 बड़ी वजहें हैं। बीते कुछ महीनों में कृषि विभाग ने प्याज के उत्पादन के जो पूर्व अनुमान जारी किए थे, उनमें इशारा किया था कि इस साल प्याज की पैदावार इस देश की ज़रूरत से कम होगी। हालांकि प्याज की फसल आशंका से कहीं ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि 2022 अगस्त सितंबर में फिलीपींस ने एक समुद्री तूफान को झेला था, और बदकिस्मती से दूसरे देशों से प्याज मंगवाने का काम काफ़ी लेट शुरू हुआ। प्याज का आयात तब शुरू हुआ जब देश में हाहाकार मच गया। असल बात तो ये है दोस्तों कि फिलीपींस तो हमेशा से ही दूसरे देशों से प्याज खरीदने वाला देश रहा है। फिलीपींस में जितना प्याज पैदा होता है उससे कहीं ज़्यादा लोग खा जाते हैं। इस ज़रूरत में हमेशा उठक पटक रहती है। 2011 में फिलीपींस में प्याज की मांग केवल 50 लाख किलो थी, जो 2016 में बढ़कर 13.2 करोड़ किलो हो गई। उपलब्धता और कीमतों के हिसाब से फिलीपींस आमतौर पर भारत, चाइना और हॉलैंड से प्याज इंपोर्ट करवाता था। अपनी ज़रूरत के प्याज के लिए फिलीपींस और देशों पर इसलिए भी निर्भर था क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा दिन तक प्याज टिकता नहीं है।